आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के साथ साथ पूरे केंद्रीय नेतृत्व को मैं आभार देना चाहती हूं कि मदन जी जैसे संगठन के एक कर्मठ, सेवाभावी, संस्कारी और सरल ईमानदार कार्यकर्ता को देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान भाजपा की कमान सौंपने का काम उन्होंने किया। मुझे मदन जी पर भरोसा है और आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और अरे कोई सुन नहीं रहे हो तुम लोग, फिर से बोले, सबका साथ, सबका विकास, सबका और सबका। ये जो थीम है, ये मदन जी के हाथ में सौंपने का काम उन्होंने किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये थीम को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम एक बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं। परंतु मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मुझे विश्वास है कि इस काम को आप पूरी तरह से लगकर जमीन पे लाने की कोशिश ही नहीं, परंतु अच्छी तरह से अपना दायित्व निभाने का काम करेंगे। इस अवसर पर मैं हमारे निवर्तमान अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी को बधाई भी देना चाहूंगी और हम सब की ओर से बहुत सारे धन्यवाद भी देना चाहूंगी। ये मुश्किल काम को उन्होंने कई सालों तक निभाया और सफलतापूर्वक उसको जमीन पर लाके अपने काम का निर्वहन करने का प्रयास ही नहीं, सक्सेसफुली उसको जमीन पर लाने का काम किया। आपको हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी ने मेरे साथ काम किया भी है, मैं उनकी कार्यशैली को समझती भी हूं, जानती भी हूं। ये धैर्यवान और कर्मठ कार्यकर्ता है। अगर धैर्यवान नहीं होते तो इतने दिन तक पार्टी के ऊपर विश्वास कर मेहनत करके हाथ बटाने का काम नहीं करते। आज आप राज्यसभा के मेंबर ही नहीं हो, परंतु उसके साथ साथ सबसे बड़े प्रदेश इस देश के, राजस्थान के, आज अध्यक्ष भी बन चुके हैं। ये उसी धैर्य का काम, उसी धैर्य का परिणाम है कि आज इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली। राजनीति के अंदर अब मैं कुछ ये भी, राजनीति के का दूसरा नाम जो है ना वो है उतार चढ़ाव। हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत है। हमारे ये तीन चीज का बना होता है, पद, मद और कद। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है, अब वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता है जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही व्यक्ति की हमारे पार्टी को जरूरत थी और आज इसी वजह से इतनी बड़ी पार्टी, हमारी पार्टी दुनिया के अंदर बनी है और इसी वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को दी जाती है। आपको मालूम है कि मेरे ध्यान में
सबसे बड़ा पद जो है वो है जनता की चाहत, वो है जनता का प्यार, वो है जनता का विश्वास। और ये ऐसा पद है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप जनता के साथ लगोगे, अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि ये पद पर आप काबिल रहोगे, आप रहोगे वहां। परंतु इस पद के मद को अपने को नहीं लाने की जरूरत है और कद अपने आप आपके पास आएगा। यहां बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। मुझे बहुत सालों से कार्यकर्ताओं के साथ रहने का, मिलने का, काम करने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है। आज इन सब कार्यकर्ताओं की वजह से ये तो बहुत कुछ बैठे हैं, परंतु बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं जो शायद यहां नहीं है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूं कि उन सब की मेहनत की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन गई। इनका कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है जो अटल जी बार बार हमको समझाया करते थे कि हमारा कार्यकर्ता वो है जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया इस पार्टी को। वो संस्कारित कार्यकर्ता है। ये गुण इनके अंदर एक दिन के अंदर नहीं आया है। ये पूरे जीवन खपा बैठे हैं। इन्होंने पीढ़ियां गुजार दी, क्योंकि बड़े उनके पापा, उनके बेटा और बेटे का बेटा, ये सब लोग पार्टी के अंदर साफ काम करते रहे। इसलिए हमारा कार्यकर्ता धन से नहीं, मन से काम करता है और इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ये आंधी में, ये तूफान में निस्वार्थ भाव के साथ विचारधारा की मशाल को लेकर आगे बढ़ता जाता है। यह है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसके ऊपर हम सबको गर्व है।